मैं हूं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं लाइव लगातार। आज हम बात करेंगे हूल दिवस की। हूल का अर्थ है क्रांति। 30 जून को झारखंड के संथाल में आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाया था और इसी दिन को हूल क्रांति दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह अंग्रेजों के खिलाफ आज़ादी की पहली लड़ाई थी। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई। संथाल हूल की याद में 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस को क्रांति दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। हूल दिवस को संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। ये क्रांति जंगल, जमीन और आज़ादी की लड़ाई थी। लड़ाई का नेतृत्व सर्वप्रथम संथाल परगना के भोगनाडीह में सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में मौजूदा साहेबगंज जिले के भोगनाडीह गांव से विद्रोह हुआ था। इस मौके पर सिद्धू ने नारा दिया था, करो या मरो अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो। लेकिन श्रद्धा है और विश्वास है सिद्धू कान्हू पर कि उन्होंने विद्रोह किया और आज जो संथाल कंटिजेंसी एक्ट है उसी विद्रोह का नतीजा है। अब जमीन जो बची है संथाल परगना में संथाल भाइयों के इसी विद्रोह के चलते कानून बना, उसी चलते कानून के चलते अभी जमीन उनकी बची हुई है। इसे पिछली सरकार के मुखिया ने संशोधन लाने की बात की, संशोधन लाया भी। वैसे तो आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में मानी जाती है, लेकिन झारखंड के संताल आदिवासियों ने उससे पहले ही विद्रोह का झंडा बुलंद कर दिया था। 30 जून 1855 को करीब 400 गांवों के 50,000 से भी अधिक संथाल आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंका और भोगनाडीह में जाकर जंग का ऐलान कर दिया। इसी सभा में यह फैसला लिया गया था कि वे मालगुजारी नहीं देंगे। इसी के बाद अंग्रेजों ने चारों भाइयों सिद्धू, कान्हू, चांद तथा भैरव को गिरफ्तार करने का आदेश दे दिया था। जिस दरोगा को इन्हें गिरफ्तार करने के लिए गांव भेजा गया था, संथालियों ने उसकी गर्दन काट के अलग कर दिया था, उसकी हत्या कर दी थी, जिसके बाद कोई भी अधिकारी उस गांव में जाने से डरता था। चलिए हम आपको यहाँ का प्रचलित गीत सुनाते हैं। अकोय हुकुमते बजल अकोय बोलेते, अकोय हुकुमते बजल अकोय बोलेते, रूप सीता बोले दोहले किया रे बजल, रूप सीता बोले दोहले किया, सिद्धो हुकुमते नगो कान्हू बोलेते, सिद्धो हुकुमते नगो कान्हू बोलेते, रूप सीता बोले दोहले किया गोनायू, रूप सीता बोले दोहले किया। आंदोलन के बारे में कुछ और बताएं उससे पहले आपको बताते हैं इस विद्रोह में जिन 4 भाइयों का जिक्र है उनके बारे में। सिद्धू कान्हू मुर्मू का जन्म भोगनाडीह नामक गांव के एक संथाल परिवार में हुआ था। सिद्धू मुर्मू का जन्म 1815 ईस्वी में और कान्हू मुर्मू का जन्म 1820 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह में सक्रिय भूमिका निभाने वाले इनके 2 भाई और भी थे, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू। चांद मुर्मू का जन्म 1825 ईस्वी में और भैरव मुर्मू का जन्म 1835 ईस्वी में हुआ था। इसके अलावा इनकी 2 बहनें और भी थी, फूलो मुर्मू और झानो मुर्मू। इन 6 भाई बहनों के पिता का नाम चुन्नी मांझी था। कल हूल दिवस है और हूल दिवस बेसिकली संथाल परगना में बहुत ही बाहुल्यता से या धूमधाम से इसको मनाया जाता है। संथाल जनजाति इस हूल दिवस को विशेष रूप से मनाते हैं, लेकिन संथाल परगना में रहने वाले हर एक व्यक्ति अब हूल दिवस को मनाते हैं और इसका जो इम्पोर्टेंस है इसको लोग समझते हैं। हूल दिवस एक याद दिलाता है कि आदिवासी समाज किस तरह से अंग्रेज़ों के चंगुल से हमारे जो पूर्वज या हमारे महापुरुष सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो झानो ने अपना संघर्ष किया था और संथाल परगना के लोगों को किस तरह से उस चंगुल से बचाया था। ये जो एक लंबा इतिहास है, लंबा गाथा है, उसको लोग हूल दिवस मनाते हैं तो वो बिल्कुल तरोताज़ा हो जाते हैं। आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने इस इलाके में सेना भेज दी और जमकर आदिवासियों की गिरफ्तारियां शुरू हो गई। विद्रोहियों पर गोलियां बरसने लगी। आंदोलनकारियों को नियंत्रित करने के लिए मार्शल लॉ भी लागू कर दिया गया। ये वो दौर था जब आंदोलन को तोड़ने के लिए हर तरह के हथकंडे अपनाए गए।
आंदोलनकारियों की गिरफ्तारी के लिए अंग्रेज सरकार ने पुरस्कारों की घोषणा की। बहराइच में अंग्रेजों और आंदोलनकारियों की लड़ाई में चांद और भैरव शहीद हो गए। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि किस कारण विद्रोह किया गया था। विद्रोह का जो सबसे पहला कारण समझ में आता है वह जमींदारों की अत्यधिक मांग थी। राजमहल से लेकर भागलपुर के क्षेत्रों को संथाल परगना का क्षेत्र कहा जाता है। जो लोग संथाल आकर के बसे वो लोग जंगलों को काटकर उस जमीन को कृषि योग्य बनाया करते थे। जब वह जमीन कृषि योग्य बन गई तब जमींदारों ने उस जमीन को अपना बताकर वहां लगान लगाना शुरू कर दिया। साथ ही साथ साल दर साल यह लगान इतना बढ़ा दिया गया कि यहाँ जो लोग संथाल में रह रहे थे वो लोग लगान को भरने में असफल होने लगे। दूसरा कारण था महाजनों का ऋण जाल। मालगुजारी देने के लिए महाजनों से ऋण लेने लगे थे। ऋण इस प्रकार लगाया जाता था कि 50% से लेकर 500% तक ब्याज बढ़ाया जाता था। पुलिस और न्यायालय का पक्षपात शुरू हो गया था। संथाल को यह समझ में आ गया था कि उन्हें पुलिस और न्यायालय से न्याय नहीं मिलेगा। एक कारण जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था वह था भागलपुर से वर्धमान के बीच जो रेल बिछाई जा रही थी उसमें जितने भी लोगों को काम दिया जा रहा था वो बिना पैसे के करवाया जा रहा था। वर्तमान दौर में आदिवासी समाज हूल के दौर से कहीं ज़्यादा अधिक संकट से जूझ रहा है। ऐसे में जल जंगल जमीन पर पूंजीपतियों का आधिपत्य के विरोध में समाज हित की बात को लेकर सर्वव्यापी संघर्ष के तेवर भले ही वर्तमान में दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन इसकी टीस समाज में अभी भी मौजूद है। संथालों को आत्मसमर्पण की जानकारी नहीं थी, जिस कारण डुगडुगी बजती रही और लोग लड़ते रहे। जब तक एक भी आंदोलनकारी जिंदा रहा वह लड़ता रहा। इस युद्ध में करीब 20,000 आदिवासियों ने अपनी जान दी थी। सिद्धू और कानू के करीब साथियों को पैसे के लालच देकर दोनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और फिर 26 जुलाई को दोनों भाइयों को भोगनाडीह गांव में खुलेआम एक पेड़ पर टांगकर फांसी की सजा दे दी गई। इस तरह सिद्धू कानू, चांद और भैरव ये चारों भाई सदा के लिए भारतीय इतिहास में अपना अमिट स्थान बना गए। हूल क्रांति की अगुवाई सिद्धू कानू ने की थी और उन्होंने इस पूरे लड़ाई का नेतृत्व किया था। हजारों आदिवासियों ने जान गंवाकर आजादी की इस लड़ाई को अंतिम अंजाम तक पहुंचाया। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और कमेंट भी ज़रूर करके बताएं कि यह हमारा वीडियो आपको कैसा लगा और लाइव लगातार को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह राज्य के कई वीर शहीदों की कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। बने रहें लाइव लगातार के साथ। नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।